डियर ऑल, एक टॉपिक है हमारा लेबर वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी। अगर आप लोग एचआर स्पेशलाइजेशन या फिर लेबर लॉ पढ़ना चाह रहे हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सोशल सिक्योरिटी के एक्ट जो है लेबर लॉ में है हमारे, जो वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं, खास करके सोशल सिक्योरिटी से जुड़े हुए। अब हम जब ऐसे टॉपिक को करते हैं तो एक हिस्सा है जिसमें आप इसके थ्योरी पार्ट को कवर अप करते हैं, दूसरी साइड हमें जो एक्ट है उसको प्रॉपर देखना पड़ता है। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने का मज़ा और कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत भी है कि हम लेबर वेलफेयर को सोशल सिक्योरिटी के साथ पढ़ें। ये एक बहुत ही छोटा सा वीडियो बनने वाला है क्योंकि एग्जामिनेशन आप सभी का नज़दीक है, तो कुछ अगर थोड़ा बहुत जानना हो तो उसके लिए सुटेबल है, नहीं तो इस पर एक डीप डिस्कशन जो है उसकी ज़रूरत है। डीप इंसाइट जो है वो आप लोगों को देना पड़ेगा ताकि एग्ज़ाम में अगर आप यूपीएससी के लिए, नेट के लिए या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें आपका पोर्शन एचआर या फिर लेबर लॉ से जुड़ा हुआ है, तो फिर उसमें उसकी ज़रूरत है। वेलफेयर का मतलब क्या होता है? लेबर का मतलब तो आपको मालूम ही है, मज़दूर, या फिर मज़दूर के साथ जब मज़दूर का नाम लेते हैं तो हम मज़दूरी भी कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन मज़दूर अलग है, उसकी मज़दूरी अलग है। दूसरी बात, वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण, किसी की भलाई करना। लेबर का वेलफेयर, मज़दूर की भलाई जो है, ऐसा नहीं है कि ये चैरिटी का काम है, इससे आपको पुण्य मिल जाएगा, दान पुण्य जैसा आप किसी गरीब की, लाचार इंसान की मदद करेंगे, जो मज़दूरी कर रहा है उसकी मदद करेंगे, आप एहसान कर दे रहे हैं कि आप लेबर के वेलफेयर पर, कल्याण पर ध्यान दे रहे हैं, उसकी भलाई पर। ये एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ऐसा नहीं है कि ये ऑब्लिगेशन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बस ऐसे ही है कह देने को कि आपको लेबर को उसकी भलाई पर, उसके कल्याण पर, श्रम कल्याण पर खर्च करना होगा। संविधान ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ऐसे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू ऐसे हैं जो आपको मजबूर करते हैं कई बार, जब आप एम्प्लॉयर होकर, आप सरकार होकर, आप आउटसाइडर होकर लेबर के राइट को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं या लेबर के कंडीशन को, उसके लाइफ को, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने की कोशिश नहीं करते हैं तब। ये कोई आसान नहीं है, ये कोई दान पुण्य नहीं है, कानूनी प्रावधान है जो इससे जुड़े हुए हैं। इसीलिए तो वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, मज़दूरों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास इतने सारे कानून हैं। वैसे इतने कानून तो है, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन उस कानून पर अमल नहीं करती है, ये भी सच्चाई है। लेबर का वेलफेयर जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि वर्कर एक डिग्निटी की लाइफ जो है वो उसको मिलनी चाहिए, वो मिल नहीं पाती है। आपको मालूम है कि जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो मज़दूरी कर रहे हैं, उनके जो रहने का जो तौर तरीका, जो रहन सहन है, वो एप्रोप्रिएट नहीं है। कई वर्कर्स ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे भी नहीं हैं। दूसरी बात, कई वर्कर ऐसे हैं जो सीजनल काम को करते हैं। कई वर्कर्स ऐसे भी हैं जो गांव से आते हैं और फिर कहीं ना कहीं लेबर की जो बार्गेनिंग पावर है वो वीक है। और आज भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें वर्कर्स जो हैं अपना यूनियन नहीं बना पाए हैं या उनका कोई भी यूनियन देखने को नहीं मिलता है। तो लेबर वेलफेयर कहता है कि आपको वर्कर पर कोई एहसान नहीं करना है, ये आपकी बाध्यता है कि आपको उसके मेंटेनेंस के लिए, अगर आप एम्प्लॉयर है तो ये आपकी ड्यूटी है कि उसको एकदम रहने योग्य, जीने लायक जो हक अधिकार संविधान हमें देता है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। एक वर्कर किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो ये उसका हक है कि वो अच्छे वर्किंग कंडीशन में, आर्टिकल 42 ये कहता भी है कि जस्ट वर्किंग कंडीशन, ह्यूमन कंडीशन प्रॉपर मिलना चाहिए एक वर्कर को, ताकि अंत में क्या होगा, लेबर क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बैकबोन है लेबर। बिना श्रम के आप मतलब सोच भी नहीं सकते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है वो चल पड़ेगी। तो कोई भी ऐसा फैसिलिटी, मैंने इसको थोड़ा सा बाइफरकेट किया है ताकि आप आसानी से पढ़ पाए, ऑल मेजर्स फैसिलिटीज एंड सर्विसेज, तो कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसा तरीका या कोई भी ऐसा सर्विसेज जो प्रोवाइडेड टू वर्कर, जो वर्कर को दिया जा रहा है, हो सकता है वो जो
उसको फ़ायदा, वो जो उसके लिए काम किया जा रहा है, भलाई का काम, जो उसको सर्विस दिया जा रहा है, जो उसकी मदद की जा रही है, हो सकता है कि वो वर्क प्लेस पे हो इनसाइड, या फिर वर्क प्लेस के बाहर भी उसके परिवार के बारे में भी अगर ऑर्गेनाइजेशन सोच रही है, तब जा कर के कहीं हम मान सकते हैं कि आप सही मामलों में लेबर के वेलफेयर को लेकर के सोच रहे हैं। तो क्या मकसद है आखिर लेबर वेलफेयर का? तो इसका एम यही है कि इम्प्रूविंग देयर हेल्थ, उनका जो शरीर है, जो उनका स्वास्थ्य है, वो सही रहे, एफिशिएंसी बरकरार रहे, क्योंकि आपको मालूम है कि लेबर का जो सारा चीज़ है वो पूरा का पूरा उसका स्ट्रेंथ, वो बिना मतलब शक्ति के, बिना स्ट्रेंथ के वो कुछ कर ही नहीं सकता है। तो उसके अंदर वो ताकत जो है वो उसकी ज़रूरत है। इवन मेंटल काम कर रहा है या फिजिकल काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो मजबूती चाहिए, उसका मोटिवेशन जो है वो बना रहे, वो भी बहुत ज़रूरी है लेबर वेलफेयर कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें। इतना ही नहीं, उसका इकोनॉमिक बेटरमेंट भी हो। आपको मालूम है क्योंकि वर्कर का बार्गेनिंग पावर वीक होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चाहे लैंड हो, चाहे कैपिटल हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो, उनको जो रिवार्ड मिलता है उसमें तो फेरबदल हो जाता है। लेकिन आज भी लेबर जो है जिस वेज में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें बहुत मिनिमम और बहुत कम इम्प्रूवमेंट नज़र आता है। कई वर्कर ऐसे भी हैं और कई सेक्टर ऐसे भी हैं जहां मिनिमम वेज भी वर्कर्स को नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उनको अपने राइट नहीं मालूम है। उनके लिए अधिकार तो है, कानून ने अधिकार तो दिया, पर उनको खुद को मालूम नहीं है। तो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान दे देना लेबर वेलफेयर नहीं है। इट गोज बियॉन्ड वेजेस एंड फोकसेस ऑन होलिस्टिक वेलबींग। अब होलिस्टिक वेलबींग का मतलब है एवरीथिंग मैटर। जो मेरा वर्कर है, जो मेरा लेबर है, जो काम कर रहा है, जिसकी मजदूरी जो है हम ले रहे हैं, अब उस वर्कर का पूरा जो ओवरऑल उसका जो भी ज़रूरत है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो उसकी नीड, वांट एंड डिमांड है, सबको फुलफिल करना लेबर वेलफेयर में आता है। इतना ही नहीं कि वो रह रहा है अच्छे से तो चलो ठीक है, उसका मेंटल हेल्थ भी ठीक रहे। अगर काम करने वाला लेबर जो है उसका मानसिक स्थिति ना हो, वो तनाव में रहे, तो वो अच्छा काम नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी वहाँ से भी हैम्पर होगी। इतना ही नहीं, मोरल अपलिफ्टमेंट ज़रूरी है। वर्कर जिनका वेज बहुत ज़्यादा नहीं है, जिनके पास सुविधाएं कम है, वो इसीलिए जॉब को स्विच भी करते रहते हैं। अगर कोई उनको डांट दिया, धमका दिया, उनको भगा दिया, तो अपनी राइट को लेकर के लड़ नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं इससे वो बीमार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आप अगर किसी को मोटिवेट करते हैं तो बहुत चांसेस है कि वो बहुत अच्छे से काम करेगा। लेकिन अगर आप किसी को डिस्करेज करते हैं कि तुम किसी लायक ही नहीं हो, तुम्हारे जगह हम दूसरे लेबर को रख लेंगे, तो ये सही बात नहीं है। ओवरऑल वर्कर जो है उनकी सोशल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट भी बहुत होती है। अगर आप लेबर हैं, वर्कर है, किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपको पीएफ ना कटे, इवन आपको ग्रेच्युटी ना मिले। खैर हर लेबर को तो ग्रेच्युटी नसीब नहीं होती है। इसके अलावा अगर आपका पीएफ का जो रिक्वायरमेंट है, पेंशन ना मिले, या आपके लिए सुरक्षा को लेकर के आप जब जॉब नहीं करेंगे उसके बाद आपका भविष्य का क्या होगा, मेडिकल फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें सोशल सिक्योरिटी में आ जाती है। और कहीं ना कहीं सब कोई को सोशल सिक्योरिटी सभी लेबर को मिलता भी नहीं है। और कुछ वेज ग्रुप ऐसे भी हैं, कुछ वेज अर्नर, कुछ लेबर ऐसे भी हैं जो कमा रहे हैं, डेली खा रहे हैं, डेली कमा रहे हैं, जो कि कैजुअल वर्कर्स हैं। उन सब की भी स्थिति जो है बहुत दयनीय है। तो आप उनको वेज तो मिनिमम मिल नहीं रहा है, तो उनको बाकी सोशल सिक्योरिटी क्या ही मिलेगा। तो लेबर वेलफेयर का कंसेप्ट कहता है कि जिस तरीके से एक आम इंसान ज़िंदगी को जीता है, अच्छे से जीता है, उसी तरीके से डिग्निटी ऑफ लेबर जो है वो सुप्रीम है, उसको मेंटेन करना चाहिए। एक बात बताइए, अगर आप किसी भी महिला कर्मचारी को मैटरनिटी बेनिफिट दे रहे हैं, तो क्या ये तो वेलफेयर है भाई, कल्याण की बात है, तो क्या आप जो हैं ये चैरिटी कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये महिला का लीगल राइट है। ये जो है आप गिफ्ट नहीं दे रहे हैं, मैटरनिटी लीव दे रहे हैं तो ये बोलते हुए कि जाओ तुम पे एहसान कर रहे हैं। हो सकता है उस महिला को ये बात ना मालूम हो, आपके वर्कर को, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि कुछ चंदा टाइप का दे रहे हैं या कुछ एहसान कर रहे हैं, वो उस महिला का हक है। तो लेबर वेलफेयर यही है। तो लेबर वेलफेयर की कुछ खासियत है, ये नॉट जस्ट चैरिटी, ये सिर्फ चैरिटी नहीं है, कोई दान नहीं है कि आप मजदूर का कल्याण कर रहे हैं तो आपको पुण्य मिल जाएगा। लेबर वेलफेयर
श्रम का कल्याण हो, मजदूरों का जीवन अच्छे से चले, उसकी भलाई का ख्याल रखना ये उसका हक है जो कानून देता है। इतना ही नहीं, आईएलओ भी ये बात मानता है, इंटरनेशनल एजेंसीज भी ये बात मानती हैं कि वर्कर को जीने का पूरा हक है, आप उसके हक में कटौती नहीं कर सकते। दूसरी बात, दो कैटेगरी बेसिकली देखी जाती है जो फैसिलिटी वर्कर को मिलती है। एक है इंट्राम्यूरल, इसमें आपके वर्क प्लेस के अंदर जो आपको सुविधाएं मिलती है, मतलब प्रॉपर सैनिटेशन हो, वॉशरूम वगैरह सब कुछ ठीक हो, कैंटीन की फैसिलिटी हो, पानी वगैरह ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटी हो। इसके अलावा वर्क प्लेस के अंदर आपका वर्किंग कंडीशन वगैरह प्रॉपर रहे, वो हो गई कार्यस्थल के अंदर में जो जो आपको सुविधाएं मिलती है। उसके बाद एक्स्ट्रा म्यूरल, कार्यस्थल के बाहर भी सुख सुविधाएं जो है वर्कर को बिल्कुल मिलनी चाहिए। एजुकेशन पर उसका बच्चा जो मेरे पास जो मजदूर काम कर रहा है, अगर उसका बच्चा ही नहीं पढ़ेगा तो फिर आखिर उसका घर कैसे चलेगा, वरना बाद में उसको भी तो मजदूरी करनी होगी। इसके अलावा उनके फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, उस पर ध्यान देना। इसके अलावा हम अपने वर्कर के ट्रेनिंग डेवलपमेंट पे खर्च भी कर सकते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी जो है, कुछ फ्रिंज एडिशनल बेनिफिट जो है हम अपने लेबर को दे सकते हैं। डुअल ऑब्जेक्टिव है। देखिए, लेबर वेलफेयर कंसेप्ट जो है, इसका दो उद्देश्य है बेसिकली। एक तो वर्कर की स्थिति जो है उसका कल्याण होता रहे, इसके अलावा साथ में जो एम्प्लॉयर ये सारा अच्छा काम वर्कर की भलाई के लिए कर रहा है, तो ऐसे मुफ्त में कर रहा है क्या? उसको भी तो प्रोडक्टिविटी चाहिए भाई। वो जिस आइटम में डील कर रहा है, उसका इंडस्ट्री जो उसका इंडस्ट्री चल रहा है, तो वो भी सही से चलता रहे। ऐसा ना हो कि अपना नुकसान किए जा रहे हैं और लेबर की भलाई कर रहे हैं, ये भी बात कहीं की नहीं गई है। गिव एंड टेक का रिश्ता है और इसको मेंटेन रखने की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडेड बाय आर्टिकल 41, 42, 43। देखिए, डीपीएसपी जहां आपको मालूम है कि सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट की जो बातें करता है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो भी बताता है। उसके भी कुछ आर्टिकल डायरेक्ट बताते हैं, क्लियर कट बताते हैं कि वर्कर को जीने का हक है, ह्यूमन कंडीशन जो है उसका फुलफिल होना चाहिए और वर्कर्स को बहुत सारी सुविधाएं मिल जानी चाहिए। ये संविधान कहता है, लेकिन इसको माना कहाँ जाता है, ये बड़ी बात है। आईएलओ ने भी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये रिकॉग्नाइज्ड किया है कि वर्कर का स्टैंडर्ड आप मेंटेन रखेंगे तो प्रोडक्टिविटी भी मेंटेन रहेगी। इसके अलावा अगर आप वर्कर के लेबर के वेलफेयर पर खर्च करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट भी कम होगा, क्योंकि अब वर्कर को सारी सुख सुविधाएं मिल रही है तो छुट्टी कम लेंगे। उसके अलावा वर्कर का एम्प्लॉय टर्नओवर भी कम हो जाएगा, छोड़कर जाने वाले की संख्या भी कम हो जाएगी। वर्कर बोलेंगे अरे वाह, मेरे फैक्ट्री में चलो, बताते हैं तुमको, सारा फैसिलिटी है, यहाँ तक कि मेरा कंपनी तो मेरे बच्चे के बारे में भी सोचता है। ऐसे ऐसे भी वर्कर होते हैं, अगर आप उनको कुछ अच्छा करेंगे तो वो बहुत अच्छा माउथ पब्लिसिटी भी करते हैं कि मुझे फ़ायदा हो रहा है। मोरल ऑब्लिगेशन, डिग्निटी जो है लेबर की, वो बोला ही गया है कि उसको प्रमोट करना चाहिए। वो भी जीने का हक रखते हैं, इस बात का ख्याल करना चाहिए। और इतना ही नहीं, वो भी मनुष्य है, भले वो काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, लेकिन हमारी गलती होती है कि हम मजदूर को बहुत ताकतवर समझ लेते हैं, बस वो जो फिजिकल एग्जर्शन कर पाता है इसीलिए। बेचारा मजदूरी करता है, फिजिकल एग्जर्शन करता है, लेकिन मानसिक तौर पर वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, आर्थिक तौर पर वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि वो भी मनुष्य है और मनुष्य का दुख जो है, दर्द जो है, उसको समझना चाहिए। लॉन्ग टर्म गेन, जहाँ वर्कर हैप्पी है तो फिर उस इंडस्ट्री को कोई भी मतलब सफल होने से, फलने फूलने से कोई रोक नहीं सकता है। वर्कर जम के मेहनत करेंगे, काम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन अच्छा रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैं बता रही थी आपको, प्रोविज़न दिया है, आर्टिकल 41 बोलता है राइट टू वर्क है, हमें एजुकेशन का भी है, पब्लिक असिस्टेंस का भी है, ये हक है सभी को। तो भाई इसमें लेबर भी आ गए। आर्टिकल 42 बता रहा है कि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, मैटरनिटी रिलीफ भी इसमें आ जाता है। आर्टिकल 43 कहता है कि एक वर्कर को बिल्कुल डिसेंट स्टैंडर्ड अपना जो है वो मेंटेन करने का हक है, उसको भी लीजर का हक है। इतना ही नहीं, उसको तो लिविंग वेज भी मिलना चाहिए, लेकिन उतने हद तक तो हम पहुँचे नहीं हैं, मिनिमम वेज को ही तरस रहे हैं हम। इसके अलावा आईएलओ कन्वेंशन में भी लेबर वेलफेयर को लेकर के कुछ कन्वेंशन है। कन्वेंशन नंबर 155, 102 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से एक दिन बताऊंगी। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सोशल सिक्योरिटी,
9-10 तरीके के आइटम है और फिर बताऊंगी कि किन किन चीज़ों में क्या क्या सोशल सिक्योरिटी जो है स्कीम्स हमको मिल सकते हैं। इंट्राम्यूरल जो एक्टिविटी है या जो वेलफेयर है, ये वो वेलफेयर है जब वर्कर्स को ये वेलफेयर अपने कार्यस्थल के अंदर ही मिल जाते हैं। क्यों? ताकि उनको वर्किंग कंडीशन सही मिले, उनका हेल्थ सही रहे, और वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं तो भाई बिजली पानी सब चीज़ की अच्छी व्यवस्था हो। लेकिन इंट्रा मतलब इनसाइड द इंडस्ट्री गेट वाटर ठीक हो, कैंटीन फैसिलिटी हो, रेस्ट रूम हो, वॉशरूम हो, फर्स्ट एड हो, सेफ्टी इक्विपमेंट हो, ये तो बेसिक सी बात है। एक्स्ट्रा म्यूरल ये एग्जाम में पूछा जाता है, एक्सप्लेन इंट्रा म्यूरल और एक्स्ट्रा म्यूरल लेबर वेलफेयर। तो वैसे मेजर, वैसी सहायता जो वर्कर को सिर्फ वर्क प्लेस के अंदर नहीं, वो जब घर चला जा रहा है वहाँ तक पहुँचाई जाती है, आउटसाइड द इंडस्ट्री गेट, मतलब उसका जीने का कंडीशन अच्छा हो जाए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाए। इतना ही नहीं, उसके बच्चों का भी कंडीशन, घर का कंडीशन सब सुधर जाए। उसमें हाउसिंग कॉलोनीज फॉर वर्कर्स को रहने का घर भी दिया जाए, उनके बच्चों के एजुकेशनल फैसिलिटी पर ध्यान दिया जाए, हॉस्पिटल और मेडिकल की भी सुविधा उनको प्रोवाइड की जाए, अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में होती है। लेकिन जो लोग कैजुअल वर्कर्स होते हैं उनको कहाँ मिल पाती है ये सुविधाएं। खास करके आप अगर वाइट कॉलर जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं तो मिल भी जा रहा है, ब्लू कॉलर में भी कुछ हद तक कुछ को मिल ही जाता है, लेकिन बाकी जो है वो तरस रहे हैं। इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग भी वर्कर्स की करवा देनी चाहिए और उनको आने जाने का ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी भी मिलना चाहिए। तो ये हो गए एक्स्ट्रा म्यूरल। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पूरा का पूरा चार्ट था जो आपको पढ़ना था, मैं जो हूँ आपको बताई हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही।